और आइए बुलेटिन में सबसे पहले अग्निपथ योजना पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सेना ने यह साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगी, क्योंकि ये स्कीम देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सेना ने यह भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहे उग्र प्रदर्शन के पीछे कोचिंग सेंटर्स का हाथ है और जो युवा इन दंगों में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें सेना में नहीं लिया जाएगा। अग्निपथ पर सेना ने हर सवाल का जवाब दे दिया है। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए विरोध, आगजनी और उग्र प्रदर्शन ने सेना और सरकार की नींद उड़ा दी है। देश भर में युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे थे कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। युवाओं के इस गुस्से को शांत करने के लिए सेना ने अपनी तरफ से समझाने की मुहिम शुरू कर दी है। सेना के तीनों अंगों ने अग्निवीर योजना को लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें सेना ने साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना को किसी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक। हिंसा कर रहे उपद्रवियों को लेकर भी सेना ने सख्त रुख दिखाया है। सेना का कहना है कि सेना की नींव अनुशासन पर आधारित है। ऐसे में जो भी युवा इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं उन्हें सेना में शामिल नहीं किया जा सकता। अग्निपथ मॉडल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि हर एक अग्निवीर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा कि वो कभी किसी उपद्रव या दंगा फसाद में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया सभी अभ्यर्थियों के आधार नंबर से जुड़ी होगी, जिससे किसी भी गैर सामाजिक युवाओं की पहचान करने में आसानी होगी। सेना का कहना है कि अग्निवीर स्कीम को और उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पीछे कोचिंग सेंटर और अवांछित तत्व हैं। जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। डीएमए के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ तौर से कही कि गृह मंत्रालय और दूसरे महकमों द्वारा अग्निवीरों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण की घोषणा उग्र प्रदर्शन के दबाव में नहीं दी गई है। ये पहले से तय था, यानी कि अग्निवीरों को सेना से बाहर निकलने पर यानी रिटायरमेंट पर इस तरह की सुविधाएं मिलना पहले से तय था। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने मीडिया कर्मियों को बताया कि अग्निवीर योजना के तहत सेना को युवा बनाने की कोशिश है, क्योंकि करगिल वॉर रिव्यू कमेटी और अरुण सिंह कमेटी पहले ही सैनिकों की उम्र को लेकर सवाल खड़ी करती आई है। करगिल युद्ध के समय एक सैनिक की औसत आयु 30 से ज्यादा थी। अभी ये उम्र 32 साल है, जबकि अग्निवीर योजना के तहत एक सैनिक की औसत आयु 26 वर्ष करने का प्लान है, जैसा कि दुनिया भर की विकसित सेनाओं में है। आपको बता दें कि करगिल कमेटी करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, जबकि अरुण सिंह 80 के दशक में राजीव गांधी की सरकार में रक्षा राज्य मंत्री थे और उनके नेतृत्व में बनी कमेटी ने सेना में सुधारों को लेकर 1990 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। एबीपी न्यूज के इस सवाल पर कि क्या अग्निपथ योजना को आनन फानन में लाया गया, जिसके चलते ही 2 दिन के भीतर ही प्लान में संशोधन कर इस साल के लिए अग्निवीरों की अधिकतम आयु 23 साल करनी पड़ी है। इस पर एयरफोर्स के एओपी यानी एयर ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल एयर मार्शल एस के झा ने बताया कि अग्निपथ योजना पर पिछले 2 साल से काम चल रहा था और इस मॉडल पर कई बार चर्चा भी हो चुकी थी।
एयर मार्शल झा से जब पूछा गया कि 2019 में हुई वायुसेना की भर्ती परीक्षा, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और रिजल्ट आना ही बाकी था, क्या उसे बहाल किया जा सकता है, तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी के मुताबिक कोरोना महामारी इस योजना के लिए एक तरह से आपदा में अवसर था, क्योंकि 2 साल से सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिसके चलते अग्निपथ योजना को क्रियान्वयन में लाने में मदद मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 5 दिन बाद यानी 24 जून को वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके ठीक 1 महीने के बाद यानी 24 जुलाई को ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किया जाएगा। दिसंबर में 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच थल सेना में शामिल हो जाएगा और 30 दिसंबर से अग्निवीरों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। वायुसेना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कोई भी अग्निवीर अपनी मर्जी से 4 साल के भीतर अपनी सेवाएं नहीं छोड़ सकेगा। उसे 4 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। इसके अलावा ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होने पर उसके परिवार को करीब 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि अग्निपथ योजना सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए है, लेकिन हर सर्विस अपनी अपनी जरूरतों, अपेक्षाओं और सुविधाओं के अनुरूप अपने अपने रूल्स और चार्टर तैयार कर रही है। नौसेना ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच में महिला और पुरुष दोनों शामिल होंगे। 25 जून तक नौसेना में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और 21 नवंबर को अग्निवीर के पहले बैच को INS चिल्का नेवल बेस पर ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीरों को समंदर में युद्धपोत पर तैनात करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने यह भी बताया कि फिलहाल नौसेना की 30 महिला अधिकारी अलग अलग युद्धपोत पर तैनात हैं। ऐसे में युद्धपोतों पर अग्निवीर महिला नौसैनिकों की तैनाती की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए थल सेना ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत जुलाई के महीने में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और पहली रिक्रूटमेंट रैली अगस्त के महीने में होगी। लेफ्टिनेंट जनरल CP पोनप्पा ने बताया कि थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त के महीने में पहली रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और साल के अंत तक 83 रिक्रूटमेंट रैलियां देश के अलग अलग राज्यों में आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों के माध्यम से थल सेना में करीब 45,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। On 1st July, we will have the notifications from all the recruiting offices और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।